महिलाओं का रेट होता था तय, धर्म की आड़ में कर रहा था धंधा। 3000 लोगों का करवाया धर्मांतरण, लेकिन अब झांगुर बाबा का पर्दाफाश। झांगुर बाबा पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। जरा सोचिए, बाबा बनकर जो आपका इलाज कर रहा हो, वो दरअसल इस इलाज के आड़ में धर्मांतरण कर रहा था। जरा सोचिए, आप जिसके पास दवा लेने के लिए गए हो, वो तो लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर लव जिहाद फैला रहा था। धर्म के नाम पर ये सो कॉल्ड बाबा हर वो जघन्य अपराध कर रहा था जिसे जानने के बाद बाबा तो छोड़िए, ये इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झांगुर बाबा की। वही झांगुर जो अब जेल की सलाखों के पीछे है। कैसे इस झांगुर ने दुबई, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई और सऊदी जैसे देशों में अपना जाल बिछाया, कैसे इसने 1500 हिंदू महिलाओं को फंसाया और कैसे इसका पर्दाफाश हुआ, आज इस रिपोर्ट में आपको सभी जानकारी देंगे। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस झांगुर बाबा का कैसे पर्दाफाश किया, वो भी दिखाएंगे। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आपको झांगुर बाबा पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर धर्म के नाम पर ये किस तरह से काले धंधे को चला रहा था, किस तरह से इसका रैकेट लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहा था। तो सुनिए, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला एक ऐसा पीर जो धर्म की आड़ में धर्मांतरण रैकेट चला रहा था। पहले तो करीब 1500 से अधिक महिलाओं को जबरन या फिर छल के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरित करवाया और फिर उन्हें काले धंधे में जबरन फंसाया। आपको बता दें कि एक ऐसा मास्टरमाइंड था जो न सिर्फ हिंदू बल्कि सिख लड़कियों को भी अपना निशाना बनाता था, उन्हें ब्लैकमेल करने से लेकर उनका यौन शोषण तक करता था। अब कैसे इसने अपने काले धंधे को अंजाम दिया, आइए आपको वो भी बताते हैं। पीर नहीं, काले धंधे का मास्टरमाइंड। झांगुर बाबा ने सबसे पहले बीमार, निसंतान और मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को चमत्कारी इलाज, संतान सुख और शादी का झांसा दिया और फिर उन्हें अपना शिकार बनाया। धर्म के नाम पर महिलाओं को अपनी दरगाह में बुलाया, फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया और फिर जबरन उनका इस्लाम में धर्मांतरण कराया। इतना ही नहीं, धर्मांतर के बाद ये ढोंगी बाबा महिलाओं की संपत्ति हड़प कर नेपाल बॉर्डर और पुणे में निवेश करता था। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बारे में और भी सुनिए। इस काम के लिए उसे करीब 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिलती थी, जो 40 अलग अलग बैंक खातों में जमा होती थी। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इस काम में इसका साथ कुछ स्थानीय नेता और पुलिसकर्मी खुलेआम दे रहे थे। कितनी अजीब बात है ना कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि धर्म के नाम पर अपना काला धंधा चलाए, धर्म के नाम पर महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराए, उनका बलात्कार करे और अपने आप को एक पीर बताए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस काले धंधे को अंजाम देने वाले बाबा का पर्दाफाश कैसे हुआ, वो भी सुनिए। कैसे हुआ ढोंगी बाबा का पर्दाफाश। बाबा के पर्दाफाश के लिए कुछ पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत करके एटीएस और लोकल पुलिस से शिकायत की। साथ ही महिलाओं ने पुलिस को बताया कि कैसे उनका बलात्कार हुआ, कैसे उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया और किस तरह उन्हें ब्लैकमेल किया गया। जिसके बाद एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी एक्शन मोड पर आया और इस मामले की गहराई से जांच शुरू की, जिसमें बाबा की विदेशी फंडिंग, संगीत यात्राएं, बेनामी संपत्ति और फर्जी एनजीओ नेटवर्क भी सामने आया। जिसके बाद एटीएस ने छापेमारी करके बाबा को गिरफ्तार किया और उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाकर कब्जा भी हटाया। अब तक ये झांगुर बाबा धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देता रहा
उनकी मजबूरी का फायदा उठाता रहा, शोषण करता रहा और इस काम में उसका साथ देते रहे स्थानीय नेता और कुछ पुलिसकर्मी। लेकिन अब इस बाबा पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आ चुका है। इस बाबा की किस तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने निंदा की है, आइए आपको वो भी बताते हैं। झांगुर बाबा पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कोई एक झांगुर या झिंगुर बाबा भय, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमें आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में मत पड़ जाना। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि किसी भी गलत बाबा के चक्कर में ना पड़ जाना जो आपका शोषण करे। गलत विचारधारा, गलत मानसिकता वाले व्यक्ति के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसा व्यक्ति आपको भी भ्रष्ट कर देगा। क्योंकि आपको बता दें कि लोगों के साथ विश्वासघात करने वाला ये बाबा पहला नहीं है, बल्कि ओडिशा का सारथी बाबा, जिस पर महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोप लगे। फलाहारी बाबा, जो छात्रों के साथ शोषण करता था, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1, 2, 3, 4 गिनना शुरू करेंगे तो ये फर्जी पीर बाबा, मौलवी इतनी तादाद में मिलेंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे। तो बस आपके लिए एक ही सलाह है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे बाबाओं से दूर रहिए। साथ ही इन बाबाओं को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।